सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ 5 उद्योग को। और आज इस पाठ के अंतर्गत हम समझेंगे लोहा और इस्पात उद्योग को, यानी कि आज की इस वर्कशीट में हम लोहा और इस्पात उद्योग की चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए, इसको हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि जो लोहा इस्पात उद्योग होता है ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें बने उत्पाद दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग में मशीनों आदि का निर्माण होना। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस उद्योग में जो हम श्रम लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, और हमें स्थान भी ऐसा चाहिए जहाँ पर लौह अयस्क मिलता हो, कोयला मिलता हो भरपूर मात्रा में, और चूना पत्थर, क्योंकि ये सब उसमें कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने से प्रगलित परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में हमें इस्पात प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि लौह अयस्क से जब इस्पात बनाया जाता है तो उसमें लौह अयस्क को कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है, और फिर चौका भट्टी में उसको गलाकर परिशोधित कर तब कहीं जाके हमें इस्पात प्राप्त होता है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब आप समझे कि लोहा इस्पात उद्योग हमारे देश के लिए और हमारे जीवन के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। देखा कि इस्पात का मिश्रण मिलाकर ही एल्यूमिनियम, निकल और तांबे के तार बनाए जाते हैं। ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत समझते हैं किसको कहते हैं? जहाज, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग होना। आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपको अपने घर में ही बहुत सारी चीज लोहे और इस्पात की मिल जाएंगी। इस्पात जिसे इंग्लिश में स्टील कहते हैं। फिर देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित हैं, और यह मुख्यतः 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। तो देखा आपने कि हमारे देश में लौह इस्पात जो है भरपूर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, और उससे फिर हम लौह इस्पात बनाते हैं। अब हम बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को भी कहा जाता है, उसकी बात करते हैं, और ये जमशेदपुर में है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जमशेदपुर, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। आज़ादी से पहले के भारत में टिस्को, ये छोटा नाम है, TISCO, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था, यानी जिन्होंने इसको शुरू किया था जमशेद जी, नौशरवान जी टाटा ने, तब ये उनके निजी स्वामित्व में था। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया, यानी सरकार ने इसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इसके साथ और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खड़कई नदियों के संगम के समीप साकची में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। यानी 1907 में ये टिस्को कंपनी लगाई गई। कहाँ पर? साकची, जमशेदपुर,
झारखंड। साकची असल में पुराना नाम है क्योंकि ये पहले एक आदिवासी गांव हुआ करता था, फिर बाद में इसका नाम टाटानगर और जमशेदपुर रख दिया गया, जो कि आजकल झारखंड राज्य में स्थित है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। देखिए, और कुछ इसकी इस भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है जमशेदपुर की कि लोहा इस्पात केंद्र जो है, मतलब उसके लिए लोहा इस्पात उद्योग के लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है। कैसे बढ़िया जगह है तो ये हम देखते हैं। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। देखिए क्या क्या कारण थे। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान यानी परिवहन की सुविधा, यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला, मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। देखिए, लोहा अयस्क जो कि कच्चे माल के रूप में यूज होता है, कोयला भी लोहा अयस्क उद्योग में काम आता है क्योंकि भट्टी में डलता है, और मैंगनीज क्यों काम आता है क्योंकि उसको लोहे में मिलाकर और इस्पात में इसको मिलाया जाता है ताकि उसको मजबूती प्रदान की जा सके। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है, यानी हर तरीके से कच्चा माल आसपास ही है सारा, और इसीलिए शायद ये वहाँ पर स्थापित किया गया। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति भी होती है क्योंकि हमें जल भी चाहिए। हर उद्योग में जल किसी न किसी रूप में काम आता है, तो इन नदियों से वो प्राप्त हो जाता है। तो इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई। तो इस तरीके से टिस्को आज भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको कि टाटा ने उनका पूरा नाम था JN टाटा, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर इसके बाद एक और स्थान के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, पिट्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं और तभी शायद वहाँ पर इस्पात उद्योग विकसित हो पाए। जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, कोयला चाहिए इस्पात उद्योग के लिए वो मिलता है। लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो कि पास में ही है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सस्ता मार्ग है, यानी जो शिपिंग मार्ग है, जहां से आने वाला सस्ता मार्ग पड़ता है, बहुत आराम से यहां से लोहा अयस्क और उससे बनी चीज़ों को भेजा जाता है, उसका परिवहन किया जाता है, यानी सस्ता परिवहन है। ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है, और यहाँ जल की आपूर्ति के लिए ओहियो नदी है, मोनोगेहेला और एल्गनी नदियाँ, ये सब इनसे जल की आपूर्ति होती है। तो देखा आपने कि किसी भी देश के लिए लोहा इस्पात उद्योग कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वहीं पर ही लगाया जाता है जहाँ पर इसे कच्चा माल और दूसरी सुविधाएं आराम से प्राप्त होती हैं। क्योंकि हमने ये समझा भी है ना कि उद्योगों को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये लोहा इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए, प्रश्नोत्तर करने से पहले एक क्रियाकलाप है कि अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे की बनी 10 वस्तुओं के नाम की सूची बनानी है। बहुत ही आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं और यहाँ से सुझाव भी ले सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, बर्तन होते हैं, डिश वॉशर यानी बर्तन धोने की मशीन भी आती है, वॉशिंग मशीन, घड़ी, कुकर, रेज़र ब्लेड, जो आप रेज़र यूज़ करते हैं उसमें भी वो स्टील यूज़ होता है, कैंची, चश्मा और चाकू। ये 10 चीज़ें हो गई। आप खुद भी 10 चीज़ें लिख सकते हैं। तो अब हम अपने प्रश्नोत्तर को करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो वो बहुत ही आसान है, ऊपर शीट में भी लिखे हैं, मैंने और लिखने की कोशिश की है। जैसे टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर झारखंड में, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती कर्नाटक में, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में, राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों स्थित है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। पहले भाग का उत्तर। फिर दूसरे भाग का कि क्यों स्थित है। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है
और खड़कई व स्वर्ण रेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी तथा कोलकाता से नज़दीकी के कारण, क्योंकि कोलकाता में इसे बाजार मिल जाता है, वहाँ नज़दीकी के कारण ही इसे यहाँ पर स्थापित किया गया है। फिर तीसरा प्रश्न है कि पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए। पिट्सबर्ग, जो कि हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा था, पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग स्थापित होने के कई कारण हैं, जैसे पिट्सबर्ग और मिनेसोटा में कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता, कच्चा माल मिल गया। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच सस्ता नौ परिवहन मार्ग, परिवहन सस्ता हो गया, और जल की आपूर्ति ओहियो आदि नदियों से होना, इसलिए ये उद्योग यहाँ पर विकसित हुए। और इसके बाद आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। तो देखिए, लोहा इस्पात उद्योग किसी देश में आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है, यानी औद्योगिक विकास अगर होगा तो उसमें लोहा इस्पात उद्योग का मेन रोल है। अन्य उद्योगों के लिए मशीनें, औजार तथा कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग से ही तो प्राप्त होता है, और इसे आधारभूत उद्योग व औद्योगिकरण की कुंजी यानी चाबी भी कहा जाता है। इसके बिना औद्योगिकरण संभव नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है ना, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें, और मास्क तो जरूर लगाना है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।